जैसा अपनी जान जैसे उसके भी जीते हैं। नहीं ये लोग चलाते हैं और आप सर चलाते हैं। आप साथ में? हाँ, ग्रुप में इंसान। अच्छा, आपका ग्रुप भी है? अच्छा, प्राइवेट ग्रुप है। अच्छा अच्छा। आप देवासी पूरा हैंडल करते हो? हाँ, एक बट हाँ, बस बस बेटा, बस 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 हो गया बेटा, हो गया, थोड़ा सा है जब भी वो बस बेटा, बस हाँ हो गया थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा दुखेगा बस हाँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच सेज गेट क्वर्की विद मी। तो अभी जो आपने वीडियो देखी ये उस टाइम की वीडियो है जब मैं अपनी हेल्पर राधा दीदी के लिए घड़ा लेने गई थी और उसी शॉप के बगल में ये बच्ची लेटी हुई थी। जब हमने देखा कि उसको इतना बड़ा घाव है, मैं इमिडिएटली पलट के दुकान वाले के पास गई और उनसे पूछा मैंने कि इसको चोट कैसे लगी है, एंड ही रिप्लाइड इसके ऊपर गाड़ी चढ़ के चली गई है। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क हिम कि फिर आप लोगों ने क्या किया, एंड ही गॉट एम्बैरेस्ड एंड ही स्टार्टेड गिविंग सर्टेन आंसर्स विच वर लाइक शोइंग कि वो थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं एक्चुअल में। मैंने उनको एक छोटा सा सजेशन दिया एंड आई होप अगर आप लोग भी आगे ये चीज प्रीच कर पाए तो बहुत 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 अच्छा होगा, क्योंकि जो लोग गलत कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत सारी चीजें हमको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट जो लोग अच्छे हैं जो वो नहीं कर रहे हैं उनको भी बताना जरूरी है कि उनको क्या करना है। और हम ऐसे लोगों से उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ये पैसे पे पैसा देते चले जाए, क्योंकि आई एम एट द पोजीशन जहां मैं पैसे दे देती हूँ, लेकिन हम इनसे नहीं उम्मीद कर सकते कि इतने बड़े बड़े अमाउंट्स दे पाए। तो इनको शायद सिर्फ एक नॉलेज की जरूरत है जिसके थ्रू इनको पता चले कि ये कर क्या सकते हैं अदर देन पुटिंग द हैवी अमाउंट ऑन सच थिंग्स। तो मैंने उनको सिंपल सी एक बात बोली, मैंने कहा ये बच्ची कितने दिन से यहाँ पे आसपास घूमती रहती थी, यहीं पे बड़ी हुई होगी? तो ही वाज लाइक हाँ, ये जब से छोटी थी यहीं पे घूम रही है, आसपास ही रहती है और जब तक हमारी शॉप खुली रहती है हमको दिखती रहती है। तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि आप अगर ऐसी सिचुएशन में किसी भी बेचारे बच्चे को देखो तो आप आसपास के दुकान वालों से उनके हिसाब से जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतने पैसे लेके इसका इलाज करा दो। तो उन्होंने ये चीज एग्री भी की एंड ट्रस्ट मी, जब कोई एक बंदा ऐसा अच्छा काम करता है ना और जब वो बार बार किसी को कन्विंस करने की कोशिश करता है ना, चाहे अच्छे दिल के साथ, चाहे एम्बैरेसमेंट के साथ, चाहे प्रेशर के साथ, वो इंसान ये कर देता है। और इवेंचुअली हमारा मोटिव यही होता है कि हम जिसकी मदद करना चाह रहे हैं उसकी मदद हो जाए। मैंने इस पॉइंट को लेते हुए उन अंकल को बुरा नहीं माना, क्योंकि ऐसे बहुत से रईस लोग भी पड़े हुए हैं जिनको ऐसी सिचुएशन में भी ये समझ में आता है कि कितना कम पैसा है कितना ज्यादा दो वो अच्छा खासा अमाउंट दे सकते हैं। तो मैंने उनको बिल्कुल भी गलत नहीं समझा, इनफैक्ट ये चीज प्रीच की कि ऐसे सिचुएशन में आप कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा करके उस बच्चे का इलाज करा सकते हो, और उससे भी पहले सबसे बड़ी चीज कर सकते हो एनिमल वेलफेयर वालों के पास कॉल करके उनको अपने पास बुला के और आप उनको सौंप दो वो पैसे, अगर वो आ जाते हैं, और उनसे कह दो कि वो इलाज करा देंगे। वो इतना बात करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने अलग अलग नंबर्स पे कॉल करना शुरू कर दिया एनिमल वेलफेयर वालों के पास, और एक भी नंबर नहीं लगा। ट्रस्ट मी, एक भी नंबर नहीं लगा और एक भी नंबर उठा भी नहीं। इत्तेफाकन एक नंबर लगा, वो कहीं आउट ऑफ टाउन थे तो उनको 2 घंटे लगने थे एंड शी वॉज लाइक आप एक काम करो कि आप उसको कुछ खिला दो और हम वहां पे 2 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने वहां का एड्रेस पूछा उस बच्ची के लिए कि वो कहाँ पर है, क्या लैंडमार्क है नॉल, तो हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दी। इतना करने के बाद हमने सोचा हम घर चलते, 2 घंटे बाद हम फिर आएंगे। तो हमने उस बच्ची को सबसे पहले तो एक्स आपने देखा होगा कि हमने खिलाया, पानी वो नहीं पी रही थी बिल्कुल भी। और उसके बाद हम कार में बैठ के जैसे ही जा रहे थे उसी वक्त पे वो लोग बाइक से आते हैं और जैसे ही वो उतरते हैं उस बच्ची को एक इंजेक्शन देते हैं, और जो दूसरी मैम को आपने देखा साथ में वो कुछ खाना लेकर आई थी, तो आई जस्ट पुट हर ऑन एन अलर्ट कि हम लोगों ने इतने अमाउंट का इसको खिला दिया है तो आप उसी हिसाब से खिलाना। एंड आई जस्ट थॉट कि वो लोग ऐसे ही नॉर्मल एनिमल लवर हैं, बट आई जस्ट गॉट टू नो कि वो थे एनिमल वेलफेयर देवास से। और जबकि मैंने उनसे पूछा भी क्या जो हम कॉल लगा रहे थे आप उसके थ्रू पहुंचे हो, दे वर लाइक नहीं, हमको तो ये बच्ची इस तरह से इस हालत में मिली थी तो हम इसको तब से ट्रीट कर रहे हैं। आई फील सो गुड दैट टाइम। और आपने ये नोटिस किया होगा
जब मैं वीडियो बना रही थी तो मेरा हाथ इधर उधर जा रहा था, बिकॉज इट वॉज वेरी टफ टू विटनेस हर एंड विटनेस हर वुंड। आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दिस, क्योंकि आप मदद नहीं कर सकते हो समझ में आता है, लेकिन आप तकलीफ कैसे पहुंचा रहे हो, क्या सोच के पहुंचा रहे हो, आप दिमाग से कितने वीक हो या बीमार हो या क्या है, आपको क्यों ऐसा कर रहे हो। एक चीज और, जब मैंने अपनी मम्मी से ये इंसिडेंट शेयर किया तो उन्होंने एक पॉजिटिव पॉइंट भी मुझे बताया कि कई बार ना लोगों से गलती से भी दब जाते हैं और वो इस डर से नहीं रुकते, क्योंकि अब अगर हम रुके तो वहां के लोकलाइट्स उनको पीटने लग जाते हैं या ऐसा कुछ करना, क्योंकि उन्होंने ये चीज एक बार विटनेस की हुई है कि जेन्युइनली एक इंसान उतर रहा था और उसको पीटने लग गए सब लोग। तो ऐसा मत करिए। अगर किसी बच्चे के साथ, इस तरह के जानवरों के साथ कुछ अनहोनी हो भी जाती है और कोई रुक के मदद करने आ रहा है जिससे हुई है, तो प्लीज समझ लो, इतना दिमाग तो दौड़ाओ आप लोग कि वो अगर जानबूझ के किया होगा तो वो रुकेगा नहीं और रुक के उसका इलाज कराने तो नहीं लेके जाएगा, और जानबूझ के किया है तो डेफिनेटली वो भाग जाएगा। तो हमें भी बहुत ज्यादा अलर्ट होके अपने आसपास के बच्चों के लिए ऐसे सोचना पड़ेगा जिनके पास जबान नहीं है, जिनके पास सिर्फ हम हैं और हम ही उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये एनिमल वेलफेयर देवास से ये जो लोग आए थे, ये इतना अच्छा काम करते हैं। दो फंडिंग्स की बहुत कमी है इनके पास, बट ये रुक नहीं रहे हैं। अभी आई जस्ट गेट इन कॉन्टैक्ट विद देम, आई सी देयर कॉन्स्टेंट वर्क, मतलब डेली मैं इनके काम देख रही हूँ। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि देवास में जो कोई भी हैं, अगर उनको कोई भी बच्चा, किसी भी तरह का जानवर अगर दिक्कत में, परेशानी में दिख रहा है, आप जो नंबर थ्रू आउट फ्लैश हो रहा है, प्लीज उनको कांटेक्ट करो और ट्राई एंड हेल्प देम वाया फंडिंग देम ऑल्सो। जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो आप उसके ही अंडर उनको हेल्प कर सकते हो। टू बी वेरी फ्रैंक, अब हमको यही नहीं सोचना है कि कौन क्या गलत करके इनके साथ चला गया, हमको ये भी देखना है कि हम कितनी कैपेबिलिटी उस सिचुएशन के लिए रखते हैं और हमने अपना बिट दिया या नहीं दिया। हमको अपना बिट देना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये स्टोन हार्टेड लोग इन बच्चों के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमको भी अपने आप को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको भी मेजॉरिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ये जितने बढ़ रहे हैं हमको भी उतना बढ़ना पड़ेगा, अपना अपना बिट दे के। बस हम देख के चोट लग गई प्लीज ट्रस्ट मी, बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। सी आई एम वेरी फेंट हार्टेड, मैं बहुत डरपोक हूं, बट एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ था कि छोटे छोटे पपीज थे और वो रोड पर आ गए थे और कार पे कार आ रही थी, एंड आई आस्क्ड माय हस्बैंड, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, मैं इन बच्चों को साइड में करके ही जाऊंगी, कि मैं बहुत डर रही थी। मेरे घर में पेट्स है, मुझे पता है कि जब उनके बच्चे छोटे छोटे रहते ना तो अच्छे खासे फ्रेंडली बिचेस भी बहुत बुरी तरीके से काटने को दौड़ती हैं। आई वॉज ऑल स्केयर्ड, बट आई वॉज लाइक कि अगर आज काट भी लिया ना, थोड़ा बहुत अपने अंदर इंसानियत जगाओ। मेरे पास मुंह है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज है, फट से मैं इलाज करा लूंगी। बट मेरे तरह अगर दूसरा गाड़ी वाला नहीं होगा तो इनके ऊपर चढ़ा के चला जाएगा। उनको साइड करने के बाद ही हम वहां से निकले और वो बिच भी नहीं आई, कुछ इश्यू नहीं हुआ। तो 2-3 बार रिस्क लेकर देख लो। और अगर कभी आपको कोई रोकता है ना कि तुमसे क्या मतलब, कोई मार रहा है, पीट रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपने पेट को भी मार रहा है, पीट रहा है या कुछ भी कर रहा है, रेज योर वॉइस, क्योंकि हमारा आर्टिकल 51A हमको ये बोलता है कि हमको कंपैशनेट होना है अपने एनवायरनमेंट के लिए और इन वाइल्ड लाइफ और इन जानवरों के लिए। तो कोई भी हमको नहीं रोक सकता इनके लिए आवाज उठाने पर। हमारे एनिमल्स के लिए भी, उनके अच्छे के लिए बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं। खाना पीना देने पर उन कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। अरे कुछ नहीं करना, आपके घर के आसपास जितने हैं अपने घर में थोड़ा सा जानबूझ के 1-2 रोटी ज्यादा बनवा लो, कुछ भी कर लो, उनके लिए डाल दो, बच जाता है। तो थोड़ा बस दिल बड़ा करने की जरूरत है, नथिंग एल्स। और एट द एंड मैं इतना बोलूंगी, जो देवास के लोग हैं
इन लोगों को जरूर ये नंबर अपने मोबाइल में जरूर सेव कर लेना, और कहीं पे भी कोई बच्चा आपको किसी भी प्रॉब्लम में दिखाई देता है तो प्लीज इन लोगों को कॉल करके जरूर से जरूर इन्फॉर्म करो, और हेल्प भी करो इनको फंडिंग्स में, क्योंकि इतनी उसमें कमी होने के बावजूद ये रुक नहीं रहे हैं। ये हर तरह के बच्चों को स्वस्थ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनको हेल्प करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बच्ची का वीडियो आपने देखा है, ये अब बहुत प्यार से ऐसे हमको बैठी दिखती भी है, एकदम ठीक है। और व्हेन वी सॉ her expression was like she needs no treatment, she needs nothing, all she needed कि कोई उसको प्यार कर ले। ये हमको जितना जीने का हक है उतना जीने का हक इनको भी है। प्लीज 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 इस चीज को प्रीच करो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे आप लोगों के अंदर इस चीज को इंड्यूस करूं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल आई एम गिविंग। I don't like gardening. Why? Because I am allergic to soil and everything else. ठीक है, बट मेरी लाइकिंग्स नहीं है उस चीज के लिए, बट मैं उसको नुकसान पहुंचाने लगूं तो दैट इज समथिंग एल्स। इसी तरह अगर आपको जानवर नहीं पसंद है, मत करो पसंद, कुछ मत करो, कुछ अच्छा भी मत करो, बट बुरा भी मत करो प्लीज। अब से मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट नहीं करूंगी जो इनके साथ गलत करते हैं। अब से मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, दोज हु कॉल देयर सेल्व्स, कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो अपना अच्छापन दिखाइए, अपना बिट दे के, सही टाइम पे बोल के, सही टाइम पे एक्शन लेके, सही टाइम पे मदद करके, प्लीज। और ये जो मैंने बोला था कि कंट्रीब्यूट करके, जो लोग छोटे लोग हैं, जो लोग गरीब हैं, उतनी मदद नहीं कर सकते हैं कि ले लेके अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ले सके, बार बार इंसिस्ट करो कि आसपास के लोग आपको कंट्रीब्यूशन दें और आप किसी बच्चे की मदद कर पाओ। हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम चाह ले तो। और इट्स ओके, दिमाग में कई बार नहीं आता है, इट्स ओके, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देवास की तो लाइफ सेट है थ्रू एनिमल वेलफेयर देवास के ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। एक ही चीज में लैकिंग आ रही है, वो है फंडिंग, तो प्लीज उसके थ्रू आप उनको हेल्प करते रहो। दे नीड इट द मोस्ट। उनके एफर्ट्स कहीं ना कहीं 90% पे रुक जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फंडिंग्स, तो उनको उस चीज में हेल्प करिए आप लोग प्लीज। वी आर ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ, इक्वल हैं हम। जितना हमारा हक है जीने का उतना उनका भी है, तो खुद जियो और उनको भी जीने दो। दैट्स इट, थैंक यू। आज के लिए इतना ही बोलूंगी मैं, इतना ही मैं अपने तरफ से बता सकती हूँ। ये मेरे आइडियाज हैं कि क्या कर सकते हो आप, क्या नहीं कर सकते हो। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और इस चीज को जितना ज्यादा से ज्यादा फैला सकते हो फैलाओ। देख के आगे पीछे मत बढ़ जाओ। एक सिंपल सा तरीका है, सबके हाथ में एक छोटा सा फोन जरूर होता है, कहीं भी किसी भी बच्चे, ये सिर्फ देवास की बात नहीं है, देवास के लोगों को तो मैं बता रही हूँ, आपके पास गोल्डन पीपल हैं ये चीज में। और जहां जो लोग बैठे हुए हैं, गूगल से सर्च करिए, जो एनिमल वेलफेयर नंबर आपको लगे कि एकदम एक्टिवली काम कर रहा है, सर्च करिए, कॉल करिए और पता करिए कि हाँ ये काम कर रहे हैं ढंग से या नहीं कर रहे हैं, कॉल एक बार में उठ रही कि नहीं उठ रही है। तो जैसे ही कॉल करो, अगर वो उठा लेते हो उनको बोल भी दो, क्योंकि इरिटेट भी हो जाते हैं वो बेचारे, इतने कॉल्स आते हैं उनके पास कि हम चेक कर रहे थे, आपका नंबर मुझे अपने मोबाइल में सेव करना था कि कभी किसी इसी तरह के बच्चे को जरूरत हो तो हम आपको इन्फॉर्म कर पाए। दैट्स इट, अपने मोबाइल में ये नंबर रखो और उन बच्चों को मदद करो। और अगर आपके लोकल में है वो, तो आप उनको मनी भी ट्रांसफर कर सकते हो, ये भी आपका बिट हो सकता है। मैं तो छोटे छोटे आइडियाज दे रही हूँ, ये सब प्लीज करना चाहिए, इससे आपकी ह्यूमैनिटी जिंदा रहती है। बी प्रैक्टिकल बट नॉट एट द पॉइंट ऑफ गेटिंग स्टोन हार्टेड और गेटिंग दैट प्रैक्टिकल दैट यू गेट ब्लाइंड फॉर एनी इमोशनल एस्पेक्ट्स। थैंक यू।